दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है, एक ऐसा मजहब है कि जिसमें प्रॉफिट्स यानी पैगंबरों का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। इस्लाम के अलावा कुछ इसी तरह का मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई लोगों में और साथ ही साथ यहूदियों में भी मिलेगा। इस्लामिक सोर्सेज से यह पता चलता है कि हमारी पूरी दुनिया के इतिहास में अलग अलग वक्तों पर अलग अलग इलाकों में आने वाले इन पैगंबरों की तादाद सैकड़ों हजारों में नहीं बल्कि लाख में है। मगर फिर भी जिन अहम और सबसे ज़्यादा मशहूर पैगंबरों का जिक्र कुरान के अंदर आया है वो लगभग 25 के करीब हैं। इन 25 पैगंबरों का कुरान के अंदर सिर्फ नाम ही नहीं आया बल्कि साथ ही साथ कुरान के अंदर इनके दौर, इनके इलाके और इनकी कौम से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें भी बताई गई हैं। और आज की इस वीडियो में हम खास तौर पर इन्हीं 25 पैगंबरों पर नज़र डालने वाले हैं और यह जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो पिछले हज़ारों सालों के इतिहास में यह लोग दुनिया के अलग अलग इलाकों में आते रहे, लेकिन आज के हिसाब से देखा जाए तो इनमें से कौन से नबी, कौन से रसूल हमारी दुनिया के आज के कौन कौन से देश में आए थे। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले नबी यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, जो ना सिर्फ पहले पैगंबर ही थे बल्कि हमारी पूरी दुनिया के सबसे पहले इंसान भी थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश तो जन्नत में हुई थी, लेकिन बाद में जब इनको इस दुनिया में उतारा गया तो जिस खास जगह पर उतारा गया था वो आज के दौर में श्रीलंका कहलाता है, यानी वही बिल्कुल छोटा सा देश जो इंडिया के बिल्कुल नीचे मौजूद है। और श्रीलंका के अंदर जिस खास जगह पर, जिस खास पहाड़ी पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था उसको आज के दौर में एडम पीक के नाम से जाना जाता है। इस लिस्ट में अगला नाम है पैगंबर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का। इनका ताल्लुक बेबीलोन से हुआ करता था और अगर आज के हिसाब से देखें तो इराक देश से। बाकी पैगंबरों की तरह इन्होंने भी अपने कौम के लोगों को गलत काम छोड़कर अच्छे कामों की तरफ बुलाया, एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया और कुछ खास इबादत करने के तरीके सिखाए, कुछ खास दिनों पर रोज़ा रखने का हुक्म दिया। साथ ही साथ यह भी कहा कि अपने माल से कुछ खास हिस्सा ज़कात करें। लेकिन फिर इनके साथ भी वही हुआ जो दूसरे ज़्यादातर पैगंबरों के साथ उनकी कौम की तरफ से किया गया था। और फिर अपनी कौम की तरफ से सारी हदें पार हो जाने की वजह से ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ हिजरत की थी आज के दौर के मिस्र के इलाके की तरफ। अब अगला नाम है इस लिस्ट में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, जिनको आदम सानी भी कहा जाता है। वह इसलिए क्योंकि इन्हीं के दौर में जब इनकी कौम हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई थी और कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, तो खुदा की तरफ से अजाब के शक्ल में एक भयानक तूफान आया था कि जिसमें सब कुछ ख़त्म हो गया था सिवाय एक कश्ती के और उसमें सवार चंद लोगों के या फिर जानवरों के। और यह वही कश्ती थी जिसको उस तूफान के आने से पहले बनाने का हुक्म खुद खुदा की तरफ से आया था और साथ ही साथ उसमें सवार होने का हुक्म भी दिया गया था अपने फरमाबरदार साथियों के साथ। अब वैसे तो ज़्यादातर स्कॉलर्स और ज़्यादातर हिस्टोरिकल्स एविडेंस हमको यही बताते हैं कि शायद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक आज के दौर के इराक के इलाके से था, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग अलग सोर्सेज में किसी और इलाके की तरफ भी इशारा मिलता है। और हैरानी की बात तो ये है कि कुछ मॉडर्न रिसर्च में स्कॉलर्स की तरफ से यह भी दावे किए जाने लगे हैं कि मुमकिन है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक इंडिया के इलाके से हो, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरह ही बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियां भारत के अंदर जो पुराने रिलीजन्स ना सिर्फ उनके अंदर पाई जाती हैं बल्कि यहाँ के उस दौर के कल्चर में, उस दौर की चीज़ों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की चीज़ों से काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी पाई जाती हैं। अगला नाम है पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का, जिनको कौम आद की तरफ भेजा गया था। और कुरान में या फिर बाकी किताबों में इनके इलाके से रिलेटेड जितनी चीज़ें मिलती हैं उससे यह पता चलता है कि इनको सऊदी अरेबिया के बिल्कुल सदर्न साइड में, यानी आज के दौर के हिसाब से देखें तो ईस्टर्न यमन या फिर वेस्टर्न ओमान के इलाके में भेजा गया था। अगला नाम है पैगंबर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का, जिनको कौम समूद की तरफ उतारा गया था जो उस दौर में शिर्क में मुब्तला थी और इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े गलत काम किया करती थी। आज के हिसाब से देखें तो सऊदी अरेबिया के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में आबाद हुआ करती थी। अगला नाम है पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जिनको वेस्टर्न वर्ल्ड में जनरली लोग अब्राहम के नाम से याद करते हैं। इस्लाम के साथ साथ यहूदियों और ईसाइयों में भी इनका एक बड़ा मकाम है। इनको द फादर ऑफ प्रॉफिट्स यानी कि बहुत सारे पैगंबरों का पिता भी कहा जाता है। उसकी वजह यही है कि क्यों इनकी औलाद में बेशुमार पैगंबर पैदा हुए।
एवं आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं के औलाद में से थे। इनके इलाके की बात करें तो आज के दौर के हिसाब से वह देश बनता है मिडिल ईस्ट में मौजूद इराक। इस लिस्ट में अगला नाम है पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम का। ये वही पैगंबर हैं जिनको सुदम और गमोरा नाम की उस कौम में भेजा गया था, जिसके बारे में इतिहास में आता है कि यह कौम न सिर्फ बहुत ज्यादा करप्ट थी और खास तौर पर हम जिन्स परस्ती यानी होमोसेक्सुअलिटी में भी मुब्तला थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करने और बुराइयों को छोड़ने की दावत दी, लेकिन उन्होंने उनकी बात ना मानी। तब उन पर आसमान से पत्थरों की बारिश हुई और पूरी बस्ती तबाह कर दी गई। तमाम हिस्टोरिकल्स एविडेंस को देखने के बाद आज के दौर के एक्सपर्ट की रिसर्च के बाद ये पता चलता है कि जिस जगह पर यह कौम आबाद थी वो दरअसल वही इलाका है जहां पर आज के दौर में डेड सी मौजूद है, यानी कि फिलिस्तीन और जॉर्डन के बीच का इलाका। हमारे इस लिस्ट में अगला नाम है पैगंबर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वही बेटे जिनकी नस्ल से ही आगे चलकर आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था। वैसे तो ऐतिहासिक तौर पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब से ही जोड़कर देखा जाता है और उनको तो अरबों का फादर यानी कि वालिद भी कहा जाता है, मगर हिस्टोरिकल एविडेंसेज यह भी बताते हैं कि जहां तक मामला उनकी पैदाइश का है यानी कि उनके जन्म का है, तो वह उस जगह पर पैदा हुए जहां पर आज के दौर में फिलिस्तीन मौजूद है। अगला नाम है इन्हीं के भाई यानी कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का, जो न सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे बल्कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के फादर और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा हुआ करते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुरान के अंदर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र इनके नाम के साथ 15 बार आया है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इन्हीं दोनों मशहूर बेटों से ही आज के दौर के जो 3 मशहूर अब्राहमिक रिलीजन्स हैं यानी कि इब्राहिमी मज़ाहिब हैं वो डिवाइड होते हैं। यानी जहां एक तरफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का फादर माना जाता है और उन्हीं के नस्ल से आगे जाकर आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे बेटे थे यानी कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम उनको यहूदियों का पूर्वज माना जाता है और साथ ही साथ उन्हीं के नस्ल में आगे जाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी पैदाइश हुई थी कि जिनको आज के दौर में आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मजहब यानी कि ईसाईयत में सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। फिलहाल ये हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन के इलाके में पैदा हुए थे। दोस्तों ये रहा आज का पहला हिस्सा, जल्द ही इसका दूसरा हिस्सा भी अपलोड किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले पार्ट में। अस्सलामु अलैकुम।